ने आज सुबह 11 बजे अपना रिकॉर्ड 9वां बजट पेश किया। 85 मिनट की बजट स्पीच में उन्होंने निवेश, आर्थिक विकास और सुधारों पर जोर दिया। भारत के दुश्मनों को दर्द देने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आम बजट पेश हुआ। जंगी जुनून इंतहा को छूने लगा है। भारतीय हुकूमत ने जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। डिफेंस बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27 जो है, जो इंडिया यूनियन बजट प्रेजेंट करता है फरवरी 1 को, उसमें बहुत ज्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज की। पिछले साल ये आंकड़ा 6.81 लाख करोड़ था, लेकिन इस बार सरकार ने सीधे 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी, जिसमें डिफेंस बजट पर खास फोकस किया गया। पिछले वर्ष से 15% ज्यादा का ऐलान किया गया। 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था। 15% डिफेंस बजट बढ़ाना। फिलहाल तो मैं यही कहूंगी कि भाई अगर आपने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है मोदी जी, तो प्लीज पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल मत देखिएगा। आपको तो पता ही है कि आजकल हमारी क्या हालत है। बलूचिस्तान में कान के नीचे BL वाले 2-2 लगा के जा रहे हैं, और उसके बाद कहा यही जा रहा है कि जी जो है हमारे यहाँ से ऑपरेशंस चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो ऑपरेशंस कर रही हैं। अब ये और बात है कि जो भी नंबर आ रहे हैं वो सरकारी आंकड़ा है, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि किसका नुकसान ज्यादा हुआ है, किसका। डिफेंस बजट जो है वो इस दफा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, उसमें इजाफा कर दिया। ऑलरेडी इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो देखें वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है, पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बेहतर है। दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। हर साल की तरह 1 फरवरी को इंडिया का यूनियन बजट रिलीज हुआ, बट इस बार जो डिफेंस सेक्टर में हाइक देखा गया है उससे पूरी दुनिया और खासकर पाकिस्तान में आग लग चुकी है। पाकिस्तान में अलग ही एक पैनिक क्रिएट कर दिया है। इस साल डिफेंस बजट में लगभग 12 से 15% का इंक्रीज हुआ है। हम बात कर रहे हैं एक मैसिव 1 लाख करोड़ के एडिशन की, लेकिन बात सिर्फ टैंक्स और मिसाइल की नहीं है। इंडिया इज प्लेइंग स्मार्ट। ये पैसा सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटीज में नहीं बल्कि कटिंग एज टेक में इन्वेस्ट हो रहा है, जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस रिसर्च जैसे इसरो, DRDO, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया अब सिर्फ वेपन्स खरीदने वाला देश नहीं रहा, अब हम नेक्स्ट जेन टेक में भी ग्लोबल प्लेयर बन चुके हैं। पाकिस्तान की हालत अब ऐसी है कि वहां थोड़ा सा भी अगर बजट बढ़ता है तो उनका BP हाई हो जाता है। उनके लिए ये 1 लाख करोड़ का एडिशन किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। पहले ही S-400 और राफेल ने उनकी नींदें उड़ा रखी हैं। ऊपर से इंडिया का ये मैसिव स्केलिंग उन्हें एक क्राइसिस फील करवा रहा है। उन्हें डर है कि इतने रिसोर्सेज के साथ इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को किस लेवल पर लेकर जा रहा है। इस बार एक और टेस्ट भी है, बांग्लादेश। हमने बांग्लादेश बॉर्डर को कभी इतना फोकस नहीं दिया, लेकिन करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए इंडिया ने वहां के लिए भी कुछ करोड़ अलॉट किए हैं। अब हमें मल्टी फ्रंट स्ट्रैटेजी पर काम करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ अब बांग्लादेश साइड भी स्टेबिलिटी ही इंडिया की प्रायोरिटी है। ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जो हमें इस बजट में ऑब्जर्व किया है। बॉटम लाइन ये है कि इंडिया अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव डिफेंस पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये बजट हाइक हमारे पड़ोसियों को और इंसिक्योर कराएगा या रीजन में पीस लाएगा? अभी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। वो अपने मुल्क में हर असला खुद बना रहे हैं बल्कि दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए ब्राह्मोस मिसाइल की हम बात करें जो उन्होंने रशिया के ताउन के साथ बनाया, जंगी बहरी बेड़े बना रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और मजीद उन्होंने पहला बजट है और इस बजट में रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ यानी 7 लाख 8 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया गया है। पिछले बजट से करीब 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। सेना के मॉडर्नाइजेशन पर लगभग 2.19 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पर फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है हम फोर्सेस की और इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ़ इट गोज लाइक दिस तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ मोर डेंजर, देयर इज़ ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। और मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%
किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है, ठीक है, और पोटेंशियली सुनने में ये आ रहा है, देयर इज़ ए पोटेंशियल, वो जिसे कहते हैं ना, वो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया भी वो जिसे कहते हैं ना SU-57 भी ले रहा है, SU-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने SU-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। मैं तो इसको व्हेन आई लुक इट फ्रॉम दिस लेंस, तो आई डू फाइंड कि दिस इज़ अ बिग थिंग, अ वेरी बिग थिंग। आप अगर यू आर पुटिंग मनी इन दिस, तो इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि दे आर गोइंग टू बाय मोर मिलिट्री हार्डवेयर, दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग। भाई शॉपिंग ही करनी होती है ना, और क्या करनी होती है। इन्होंने ये 8वां बजट है, 8th बजट ऑफ दिस फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके साथ साथ ये मोदी गवर्नमेंट के 3rd टर्म में 3रा बजट। तो ये मोदी गवर्नमेंट चाहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जल्दी ही बनने वाले हैं, इस बजट की स्पीच के बाद बोला, टारगेट कोई अगर आप देखें तो हमारा एक बहुत पुराना इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, उस आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहे हैं। हालांकि इसके सेलेंट फीचर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि बोले तो इको स्टोरेज, यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो गेम हम खेल रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो हम इकोनॉमी को बनाने जा रहे हैं, उस पर बड़े सारे टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं। एक हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि रोड्स पे, ट्रेन्स पे, रेलवेज पे, एयरपोर्ट्स पे पहले ही इंडिया जो है वर्ल्ड का 2nd नंबर पे आता है एयरपोर्ट्स के मामले में। हमारे पास हमसे ज्यादा एयरपोर्ट्स सिर्फ अमेरिका। तो हम एयरपोर्ट्स पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं लगभग, अभी और बन रहे हैं बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, खास तौर से जिस हिसाब से तकरीबन 17% बढ़त हुई है रेवेन्यू में, विच गोज टू से, जिसका खर्चा बेसिकली मैन पावर और आपकी इक्विपमेंट रख रखाव और जो आप ट्रेनिंग में खर्चा करते हैं,